अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नौमान बोदला और आप देख रहे हैं नौमान बोदला यूट्यूब चैनल। पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि कारबांक ग्रुप ने, जो हैकर ग्रुप है, उसने किस तरह से $1 अरब बैंकों से चुरा लिया। 30 मुल्कों के 100 मुख्तलिफ बैंक्स वो चुरा लिया। अब बारी आती है उस अमल की कि उनको ट्रेस करना है। अब जरा तसव्वुर करें कि एक ऐसी चोरी, ऐसी डकैती जिसमें ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज, ना ही कोई और लिंक, सो मच सो कंप्यूटर से तमाम हिस्ट्री, तमाम कुकीज, तमाम अपना लॉग जो है वो डिलीट हो गया। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इंटरपोल, यूरोपोल और कैस्परस्की के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने ना सिर्फ उनको ट्रेस किया बल्कि गिरफ्तार किया। तो चलते हैं वीडियो में आगे इसकी डिटेल समझने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर किया करें, ताकि जो है ये इंफॉर्मेशन जो है ये अप टू डेट और फोरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन और ये सब चीज़ें मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें। तो व्यूअर्स, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई उस वक्त जब यूक्रेन के बैंक में एटीएम ने मशीन से पैसे निकालना शुरू कर दिए। इन्वेस्टिगेटर्स जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उसके कंप्यूटर सिस्टम को असेस किया, तो उनको पता चला कि फाइल किसी भी हार्ड ड्राइव के ऊपर नहीं है, फिजिकल हार्ड ड्राइव के ऊपर कोई फाइल नहीं है। अब वहां पे फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और ठीक डिसीजन और बोल्ड डिसीजन लिया। वो ये कि उन्होंने कंप्यूटर बंद नहीं किए, नेटवर्क से कनेक्टेड रहे और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर है वोलेटाइल फ्रेमवर्क, उसको इस्तेमाल किया और उसको इस्तेमाल करके जो चलते हुए कंप्यूटर में रैम का डेटा था उसका एक डंप या उसका एक जो है कॉपी उन्होंने अटेन की। उस डंप को, जो रैम का डंप था, उसको जब उन्होंने किया, फोरेंसिकली एनालाइज किया, तो आपको पता ही है, जो लोग विंडोज यूज करते हैं, एक svc host.exe फाइल होती है विंडोज की, svc host.exe। उसके अंदर से उनको ट्रेसेस मिले कारबांक बैकडोर मालवेयर के और मिमीकैट्स सॉफ्टवेयर, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो उन्होंने यूज किया था बेसिकली पासवर्ड चोरी करने के लिए। उसके ट्रेसेस मिले, वहां से कहानी शुरू हुई। हैकर्स को, व्यूअर्स, इस बात का यकीन था अपने एंड पे कि उन्होंने अपने तमाम ट्रेसेस, तमाम लॉग्स डिलीट कर दिए, लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने यूज किया एनकेस और एफटीके, जो कि हम लोग भी उधर लैब्स में यूज करते थे बेसिकली। और अब मैं आपको उस विंडोज के उस पार्ट का बताऊंगा जो कि हैकर्स ने भी नजरअंदाज किया और शायद आपने भी कभी ना सुना हो। दो जगह होती हैं, दो कैशेज होती हैं, सिम कैशे और एम कैशे, एएम कैशे। ये दोनों वो फाइल्स होती हैं बेसिकली जहां पे हमेशा से मतलब जब से वो कंप्यूटर विंडोज इंस्टॉल हुई है उसका पूरा रिकॉर्ड उसके अंदर होता है कि किस डेट को, किस टाइम पे कौन सा फोल्डर एक्सेस हुआ। और इवन सो मच सो कि अगर वो फाइल या फोल्डर डिलीट भी कर दिया जाए तो इन फाइल्स के अंदर उनका नाम रिकॉर्ड रहता है। उन फाइल्स में से, उन कैशेज में से एनकेस और एफटीके इमेजर को यूज करते हुए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कारबांक बैकडोर ढूंढ लिया और साथ ही उनको मिमीकैट्स जो सॉफ्टवेयर था उसके भी ट्रेसेस मिले। अब जब ये पता चल गया कि ये सॉफ्टवेयर यूज करके, ये बैकडोर मालवेयर यूज करके इतनी बड़ी डकैती हुई है, तो अब जरूरी था ये पता चले कि वो कहां से ये सब कुछ हो रहा है, उसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहां है, हैकर्स कहां हैं और ये डेटा कहां पे जा रहा है और कहां से ये सारा कुछ मैनिपुलेट हो रहा है। इस काम के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने यूज किया एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम शायद आपने सुना हो, वायरशार्क। वायरशार्क उन्होंने इंस्टॉल किया बैंक के गेटवे के ऊपर। बेसिकली वो वायरशार्क ये करता है कि उस नेटवर्क से आने और जाने वाले तमाम पैकेट्स को एनालाइज करता है और उसमें उनको पता चला कि रात के लेट नाइट जब बैंक अदरवाइज बंद है, एम्प्लॉइज जा चुके हैं, उस टाइम पे उनके सर्वर से कुछ डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में
हांगकांग और रशिया के आईपी एड्रेसेस पे जा रहा है। फिर उन पैकेट्स को डीपीआई किया, यानी कि डीप पैकेट इन्वेस्टिगेट किया। उस इंस्पेक्शन में, डीप पैकेट इंस्पेक्शन में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को एग्जैक्टली आईपी एड्रेसेस और उनकी जगह मिल गई। अब जब यह पता चल गया कि यहां से हांगकांग और रशिया के आईपी एड्रेसेस यूज हो रहे हैं, यानी कि वहां पे उनके C2 सर्वर्स पड़े हैं, अब यह मरहला था कि एक्चुअली फिजिकल अरेस्ट, फिजिकली उनको कैसे पकड़ा जाए। उसके लिए उन्होंने उन ATM मशीन्स जहां पे जो है, मैंने आपको कल बताया था लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पर्ज अटैक के जरिए बगैर कार्ड यूज किए उन ATM मशीनों से पैसे निकाले गए। अब जाहिर है पैसे निकाले तो उन पैसों को किसी ने उठाया, उसको हम नाम दे देते हैं मनी म्यूल्स, यानी कि वो खच्चर जो अपने कंधे पे जो है वो पैसे उठा के गई। उन CCTVs की मदद से उन बंदों को आइडेंटिफाई किया गया। बंदों को आइडेंटिफाई करके जब उनके कंप्यूटर सिस्टम्स और उनके मोबाइल फोन्स को फोरेंसिकली एनालाइज किया गया तो एग्जैक्टली पता चल गया कि इनका ताल्लुक कहां से है और इनके कंट्रोलर्स कहां पे बैठे हैं। तो व्यूअर्स, फाइनल अरेस्ट आई 2018 मार्च में, जब स्पेन के एक शहर एलिकांते आइडेंटिफाई हुआ उन मनी म्यूल्स के मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स के फोरेंसिक से। और स्पेन की जो नेशनल पुलिस है उसने सक्सेसफुली मार्च 2018 में इस कार बैंक ग्रुप का सरगना डेनिस के उसको अरेस्ट कर लिया। और उसके कब्जे से जो लैपटॉप्स मिले वो और सर्वर्स मिले, वो उनमें वही कार बैंक मालवेयर बैकडोर मिला जो कि बैंक्स के सर्वर से मिला था। सो उनको कनेक्ट करके तो वो अरेस्ट हो गया। तो व्यूअर्स, ये जो कार बैंक इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स फोरेंसिक है, ये हमें ये बताता है कि डिजिटल दुनिया में आपका किया हुआ कोई भी काम, आपका उठाया हुआ कोई भी कदम, वो ट्रेसलेस नहीं होता। सिस्टम में कहीं ना कहीं उसके ट्रेसेस मौजूद होते हैं। और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इसी चीज का नाम है, उन्हीं छुपे हुए सबूतों को ढूंढना और मंजरे आम पे लाना और उनको आपस में कनेक्ट करके पूरा रिवर्स इंजीनियर करना उस क्राइम का। दैट इज एक्चुअली फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। अब इसी केस में वो जो हैकर्स थे उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा, वो तो अपनी तरफ से जैसे जैसे काम करते जा रहे थे वो अपने लॉग्स खत्म करते जा रहे थे। मिमीकैट्स फॉर एग्जांपल उन्होंने यूज किया था स्टेप 1 पे, जब उन्होंने अभी यूजर के लॉगिन पासवर्ड्स चोरी करने थे। उसके बाद उन्होंने उसको डिलीट कर दिया, लेकिन वो सिम कैश और एम कैश जो है उसके अंदर उसके ट्रेसेस अभी तक मौजूद थे। तो व्यूअर्स, आपसे अगेन रिक्वेस्ट, एक आपको मशवरा कि अपने सिस्टम्स को अप टू डेट रखा करें, कोई भी सिक्योरिटी पैचेस आए उसको इंस्टॉल किया करें, और जो लॉग्स बनती हैं हर कंप्यूटर में, हर मोबाइल में, हर डिजिटल चीज में लॉग्स बनती हैं, उन पे नजर रखें। अगर उन पे नजर रखेंगे, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी आपको नजर आती है तो प्लीज बी कॉशियस।